ओम श्री विष्णवे नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे एकादशी का व्रत अर्थात मोक्षदा एकादशी का व्रत कब करना सर्वश्रेष्ठ होगा। तुलसी माँ में जल किस दिन आप समर्पित नहीं करें और तुलसी पत्र कब तोड़ना है, विशेष नियमों की जानकारी पारण तक की आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे एकादशी का व्रत, खास तौर पर यह एकादशी अपने आप में अद्भुत है। मोक्षदा एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। यह मोक्ष प्रदान करने वाली होती है और साथ ही पितरों का भी तारण करती है और सब दुख तकलीफ रोग शोक संकट का नाश करने में सहायक होती है। जीवन में जब लगे दुख बीमारियां बहुत अधिक बढ़ रही हैं, प्रभु तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी को भी आवश्यक रूप से एक बार एकादशी का व्रत करना चाहिए। फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कार आता है। इस वर्ष भी जो है इस बार भी एकादशी 2 दिन हो रही है। इस कारण से बहुत अधिक दुविधा का विषय हो रहा है कि किस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए ताकि हमें परिपूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति हो। तो आप सभी सबसे पहले यह जान लीजिए कि एकादशी में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण है, तुलसी माँ जो है श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत करती हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी तिथि जब से आरंभ होना तभी से जो है एकादशी के व्रत में जो श्री हरि विष्णु को भले ही 56 भोग आप समर्पित कर दीजिए, परंतु जब तक आप उन्हें तुलसी पत्र समर्पित नहीं करेंगे भोग में प्रसाद में, तब तक वह 56 भोग या किसी भी स्वरूप में भोजन स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में तुलसी पत्र तोड़कर पहले ही एकादशी तिथि शुरू होने से पहले आप सभी को तोड़कर रख लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी पत्र कभी बासी नहीं होता। एक बार प्रयोग में लेने से आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस तरह से बेलपत्र महादेव पर कई बार चढ़ाई जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र कई बार समर्पित हो सकती है। तो एकादशी तिथि लगने से जो है आप सभी जब से एकादशी तिथि शुरू हो जाए तभी से कभी भी एकादशी जो है व्रत करें या ना करें, एकादशी पर तुलसी का पत्र जो है कभी नहीं तोड़े, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी कारण से आप तुलसी का पत्ता जो है तोड़ना भूल गए हैं तो झड़े हुए तुलसी के पत्र भी आप सभी अर्थात तुलसी के पत्ते काम में ले सकते हैं। तुलसी में एकादशी व्रत के दिन कभी भी जल समर्पित नहीं करना चाहिए। स्वयं तुलसी माँ भी श्री हरि विष्णु के दिन निर्जल व्रत करती हैं, शास्त्र प्रमाण कहता है। ऐसी स्थिति में जल जो है नहीं चढ़ाया जाता। आप सभी तुलसी माँ को प्रणाम करें, माटी मस्तक पर धारण करें और एक दीपक श्रीहरि की सबसे प्रिय तुलसी माँ को जरूर से उनके निमित्त लगाना चाहिए। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। साथ के साथ इस बार का आप सभी ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब से एकादशी, भले ही वह जो है 2 दिन तक एकादशी तिथि व्याप्त हो, इस दौरान जो है आप सभी को पूर्ण रूप से एकादशी में जल समर्पित नहीं करना है। भले ही 2 दिन एकादशी पड़ रही हो तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों दिन आप सभी तुलसी माँ में जल समर्पित नहीं करेंगे, भले ही वैष्णव जन की हो या गृहस्थ जन की हो। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखकर जो है अपने एकादशी व्रत के जो पाप, इनको एक पाप की श्रेणी में कहा गया है, यह पुण्य को खत्म करने वाली होती है, शास्त्रों में वर्णित है। तो इन नियमों का ध्यान रखें। एकादशी में जो है दोनों दिन जब से एकादशी तिथि शुरू हो और जो है समाप्त हो तब तक एकादशी में जल ना दे। आप इन नियमों को हमेशा के लिए नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो यह बात हो गई एकादशी में किस दिन जल नहीं देना है। भले ही आप जैसे मैंने बताया दोनों दिन में किसी भी दिन व्रत करें या ना करें, जिसी भी दिन आप जो है एकादशी के निमित्त कार्य करते हैं, परंतु एकादशी तिथि जब से शुरू होती है और समाप्त होने तक जल नहीं दिया जाता। वैसे भी सर्दी के दिन है, तुलसी माँ में जल देने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अन्य दिनों दे दीजिए। रविवार को भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब आप सभी को एकादशी व्रत कब करना है जरूर ध्यान से सुनिए। एकादशी जो कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह प्रारंभ हो गई है। 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 8:17 से एकादशी शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार की सुबह 7:12 से 5:05 के आसपास। स्क्रीन पर भी दी हुई है सभी चीज़ें। मोक्षदा एकादशी का व्रत कब करना श्रेष्ठ रहेगा, तो ऐसे में गृहस्थ जनों के लिए हालांकि पंचांग में और सभी चीज़ों में वर्णित है कि 22 दिसंबर उदया तिथि के अनुसार गृहस्थ जन व्रत करेंगे दशमी युक्त एकादशी का, परंतु जो है आप शास्त्र सम्मत के साथ साथ जो नियम कहे गए हैं एकादशी व्रत को करने के, उनके आधार पर अगर आप द्वादशी तिथि युक्त जो 23 तारीख को शनिवार के दिन एकादशी हो रही है ना, उसमें एकादशी भी मिश्रित है, द्वादशी भी मिश्रित है और त्रयोदशी भी
भी मिश्रित है। तो ऐसे में यह एकादशी 23 दिसंबर के दिन एकादशी जो है करना ज़्यादा शुभ रहेगा। तो इन चीज़ों को नोट करिएगा। 23 दिसंबर को हालांकि गृहस्थजन दोनों दिन कर सकते हैं, 22 को भी कर सकते हैं, 23 को भी कर सकते हैं, परंतु 23 तारीख को शनिवार के दिन जो द्वादशी युक्त एकादशी हो रही है उसमें त्रयोदशी भी मिश्रित हो रही है। ऐसे में आप सभी जो है त्रिपुष्कर योग इसे कह सकते हैं, त्रितिथि योग इसे कह सकते हैं, अपने आप में दुर्लभ संयोग हो रहा है जो कि विशेष फलों की प्राप्ति के लिए है। तो 23 तारीख शनिवार को व्रत करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आपके यहाँ द्वादशी अर्थात कहने का अर्थ है कि 22 तारीख को कर रहे हैं तो वह भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दिन सुबह व्रत करिएगा, अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। साथ के साथ पारण का शुभ मुहूर्त जरूर से जान लीजिए। जो भक्त 22 तारीख को व्रत करेंगे जो है वह 23 तारीख को दिन शनिवार के दिन अपने व्रत का पारण करेंगे 1 बजे के आसपास से 1:45 के आसपास। बस 45 मिनट का शुभ समय प्राप्त हो रहा है आप सभी को। तो इस दौरान जो है अपने व्रत को खोल लीजिएगा। सुबह का समय नहीं है व्रत को खोलने का, इस बात का ध्यान रखें। 22 तारीख को एकादशी का व्रत करने वाले और साथ के साथ जो भक्तजन 23 तारीख को व्रत करेंगे वह जो है 24 तारीख को सुबह 7:10 से 7:45 के आसपास जो है अपने व्रत को खोल लीजिएगा। तो यही शुभ समय हो रहा है एकादशी व्रत के पारण का। तो यह सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी दी हुई हैं। कई बार सोच समझकर विचार कर और बहुत ज्ञानी जन से पूछने समझने के आधार पर यह तथ्य निकाला गया है। तो विश्वास करें, गलत जानकारी कोई भी आप सभी को नहीं दी जाएगी। तो एकादशी व्रत के दिन सुंदर तरीके से आज सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम होते हैं, उनका आचरण करें, पालन करें। जैसे सात्विक चीज़ों का जो है भोजन में आप सभी शामिल करें। प्रभु तत्व धारण करने के लिए मन कर्म वाणी से शुद्ध हो जाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में सब कार्यों से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीप प्रज्वलित कर आप संकल्प ले एकादशी व्रत करने का। साथ के साथ एकादशी व्रत की कथा सुने, श्री हरि विष्णु को कच्चा दूध मिश्रित कर आवश्यक रूप से तुलसी पत्र उसमें रखकर स्नान कराएं, विधि विधान से पूजन करें, तुलसी माँ की लकड़ी का दीप प्रज्वलित करें और साथ के साथ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। गौ माता का विशेष पूजन अर्चन करें, सेवा करें। तो और साथ ही आप सभी पीपल वृक्ष का विशेष पूजन करें। महादेव का विधि विधान से पूजन करने के साथ साथ श्री हरि विष्णु के निमित्त भी सरल से कार्य करने का प्रयत्न करें। असीम जो है कृपा प्राप्त होगी। एकादशी तिथि समाप्त हो जाने के बाद जो आप सभी को पारण का शुभ मुहूर्त बताया है उस शुभ समय में आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद या एक समय का भोजन ब्राह्मण जी को देने के बाद आप सभी जो है सूखे स्वरूप में अपने व्रत का पारण कीजिएगा। गौ माता को भी आप सभी कुछ न कुछ खिलाइएगा। दान करना, दीप दान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान एकादशी व्रत को संपूर्ण करता है, परिपूर्ण करता है। अपने आचरण में शुद्धता के साथ जो है एकादशी व्रत के जो नियम कहे गए हैं उनका पालन करें, निश्चित ही कृपा होगी। हर हर महादेव।